बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी के कुछ चुनिंदा सवाल जवाब लेकर। यह सवाल जवाब बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही सुंदर सुंदर है, जो हम आप जी तक पहुंचाने की पूरी कृपालता कर रहे हैं जी। सात संगत जी, एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मुझे इतना पूछना है कि जो हम कर्म करते हैं, क्या इन कर्मों की सजा सच में हमें मिलती है? क्या यह कर्म हमें भोगने पड़ते हैं या फिर नहीं? सासंग जी, बाबा जी महाराज जी ने फरमाया कि बेटा, कर्मों का जो कानून है वह अटल है। हर हालात में हमें कर्म का भुगतान तो देना ही पड़ेगा। हम तो बस उस परम पिता परमात्मा के हुक्म में रहना है और हमें खुद को ऐसा बनाना है कि फिर चाहे कोई भी हमारी बुराई करे या कोई हमारी कितनी ही तारीफ क्यों ना करे, हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वह मालिक पर डिपेंड करता है कि हमारे कर्म जो है वह किस तरह से वह पूरा करवाता है। यदि हम गुरु के हुक्म में रहकर उस मालिक की भजन बंदगी करते हैं, तो वह मालिक सूली की सूल बना देता है। इसलिए बेटा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कर्मों का जो कानून है वह तो अटल है। उससे तो स्वयं वह भगवान भी नहीं बच पाया, चाहे कोई अवतारी पुरुष हो या फिर कोई हम जैसे आम इंसान। कर्मों से कोई नहीं बच पाता। जैसे कर्म करेंगे उसका भुगतान तो हमें देना ही पड़ेगा। सासंगत जी, बाबा जी महाराज जी फरमाते हैं कि कर्म उस गाय के बछड़े की तरह होते हैं जो 10 गायों में अपनी माँ को पहचान लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे अपने कर्म हैं, न जाने कितने जन्मों के कर्म हैं, यह चाहे हम 10 जन्म क्यों ना ले ले, हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो भाई, कर्म संभल कर करें, क्योंकि हर एक श्वास का यहाँ भुगतान देना पड़ेगा। इसलिए आप इस बात को थोड़ा संभल कर आगे बढ़े और याद रखें कि हर एक कर्म का भुगतान तो देना ही पड़ेगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी हमने जो हमारी बेटी है उनका रिश्ता एक परिवार में कर दिया था, और रिश्ता हो जाने के बाद कुछ आस पड़ोस के लोग हमें बेटी के ससुराल वालों के लिए कहने लगे कि वो लोग ठीक नहीं हैं, वो आपके जैसे नहीं है, वो आपके लायक है ही नहीं। तो बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, कोई भी बुरा नहीं होता। सब कुछ यहाँ जो भी आए हैं सब मालिक के बंदे हैं, मालिक ने बनाए हैं। सासंग जी, बाबा जी महाराज जी फरमाते कि हजूर कहा करते थे कि जब एक इंसान की सोच दूसरे इंसान से मेल नहीं खाती, तो वह इंसान उसके लिए बुरा हो जाता है। फिर यही भाई आगे बाबा जी से पूछने लगे, बाबा जी मेरे रिश्तेदार, मेरे जो रिश्तेदार है वह सब कहते हैं कि तुम किसी साधु या फिर ज्योतिषी या पंडितों को जाओ और उनसे मिलो, कोई ना कोई तोड़ जरूर निकलेगा। आप समझाइए बाबा जी, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, इसमें पंडित भला क्या करेगा। फिर बाबा जी ने एक पंडित जी का उदाहरण देते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, और बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, एक पंडित था, उसकी खुद की बेटी की शादी के बाद विधवा हो गई। तो क्या पंडित ने अपनी खुद की बेटी की कुंडली नहीं देखी होगी? क्या उसके बारे में कुछ सोचा नहीं होगा? बेटा, यह कर्मों का खेल है, यह कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जो भी आज परेशान हैं या दुख तकलीफ उठा रहे हैं, यह सब हमारे अपने कर्मों के हिसाब से ही। फिर एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से भजन सुमरन के ऊपर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरा मन भजन सुमरन में नहीं लगता। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तेरा मन किधर लगता है? यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगती है। बाबा जी महाराज जी आगे फरमाते हैं, देखो बेटा, यह मन कभी किसी का मालिक के भजन बंदगी में लगेगा ही नहीं, इसे हमें जरूर लगाना है। आप हुजूर महाराज जी हमेशा फरमाया करते थे कि भजन बंदगी को अपनी ड्यूटी समझ कर बैठे, फर्ज समझ कर बैठे, लेकिन हमें 2.5 घंटे भजन सुमरन में जरूर देना है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल मालिक का नाम ही है जो हमारे साथ जाएगा। इसलिए बेटा, कोशिश करे और भजन सिमरन में पूरा वक्त दे। मन लगे ना लगे, लेकिन भजन सिमरन को जरूर करे। फिर किसी ने अगला सवाल अपने बारे में पूछा। वह कहने लगे, बाबा जी मेरे पति पहले सेवा और सत्संग घर में बड़े ही प्रेम प्यार से आते थे, सत्संग सुनते से और गुरु घर में सेवा भी करते, और वो हमें भी गुरु घर में आने के लिए बहुत कहते थे। लेकिन बाबा जी पता नहीं अब उन्हें क्या हो गया है कि वो ना तो सत्संग घर में आते हैं और ना ही सेवा पर आते हैं,
और तो और हमें भी यहाँ आने से मना कर देते हैं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा उनकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी, लेकिन बेटा हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे घर में जो माहौल है वह अच्छा हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना और घर के माहौल को हमेशा अच्छा बनाए रखना है। अगर वह आपकी सोच की कद्र करते हैं तो बेटा आपका भी फर्ज है कि हमें भी उनकी सोच की कद्र करनी है। देखिए, जो वह सोचते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि वह गलत सोच रहे हैं, और ऐसा जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वह भी गलत है। लेकिन कभी आप उनकी सोच की कद्र करें तो कभी वह आपकी करेंगे। इसलिए अपने घर का माहौल अच्छा बनाएं और आप भजन सुमरन करते रहें, मालिक सब कुछ ठीक करेगा। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ और बहुत ही दुखी भी रहता हूँ, इस कारण मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता। जब भी भजन सुमरन का मन करता है तो मैं अंदर से डिमोटिवेट हो जाता हूँ और दुखी हो जाता हूँ। आप मुझे कुछ समझाइए। तो बाबा जी महाराज जी फरमाते हैं कि देखो बेटा, दुख मुसीबत परेशानियां तो हर एक इंसान अपने साथ लेकर आया है। सत्संग जी बाबा जी फरमाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान नहीं लगेगा तब तक कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख तकलीफ तो हमारे साथ आती ही रहेगी। जब हमारा ध्यान दोनों आंखों के मध्य आकर टिक जाएगा तो पीड़ा से कोई ना कोई हमें राह मिल ही जाएगी। सत्संग जी बाबा जी महाराज जी फरमाते हैं कि देखो बेटा, जब तक हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगेगा तब तक यह मन हमें नाच नचाता रहेगा, और दुख तकलीफ मुसीबतें तो हर एक इंसान के जीवन से लेकर मरण तक साथ ही चलेगी। यह गाड़ी के दो पहियों की तरह है, एक सुख और एक दुख। इसलिए बेटा आप फिक्र ना करें और भजन सिमरन में अपना ध्यान लगाते रहें, वह मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। सत्संग जी इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी सेवा आखिर में कहते क्या है, सेवा क्या है? क्या हम गुरु घर में जो सेवा करते हैं वह असल सेवा है, या फिर हम घर में जो सेवा करते हैं वह असल सेवा है, किसी धर्म स्थान पर जाकर हम सेवा करते हैं वह असल सेवा है? आप समझाइए। तो बाबा जी महाराज जी फरमाते हैं कि देखो बेटा, जो भी काम चाहे आप घर में करें या किसी धर्म स्थान पर या गुरु घर में, जो भी काम आप निष्काम भाव से करेंगे, मन को विनम्रता से करेंगे, सभी को प्रेम के साथ व्यवहार के साथ करेंगे तो वह काम आपकी सेवा बन जाएगी। अब देखो, बुजुर्ग की सेवा हो, कुछ भी काम जो कि हम निष्काम भाव से करेंगे, चाहे वो घर का काम हो या फिर कहीं भी परमार्थ का या धार्मिक स्थल का काम हो, वह सभी आपकी सेवा कहलाएगी। और असल सेवा अगर हम कहें तो केवल एक है, वह है भजन और सिमरन की सेवा। इसके अलावा दूसरी कोई सेवा है ही नहीं। यदि हमने भजन सिमरन की सेवा को सही से निभा लिया तो फिर सब कुछ हमने पा लिया। हम जो बाहरी सेवा करते हैं वह इसलिए हमें दी जाती है जिससे कि हमारा मन झुकना सीखे, इसमें विनम्रता या प्रेम करना सीखे। असल सेवा आसान हो जाती है जब हम बाहरी सेवा को करते हैं। इसलिए बेटा, यह जो बाहरी सेवा होती है यह इसलिए दी जाती है ताकि हमारे मन में विनम्रता आए, प्रेम आए और मन झुकना सीखे, ताकि हम भजन और सिमरन को आसानी से कर सके। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सत्संग जी अगला सवाल बाबा जी से किसी ने कहा कि बाबा जी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जब मैं घर से आई थी तो मेरे मन में एक ही ख्याल था कि खूब सारी बातें करूंगी, खूब सारे प्रश्न और उत्तर करूंगी। लेकिन बाबा जी महाराज जी, जैसे ही आपके सामने आकर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे मन में जो भी सवाल, जो भी जवाब थे सब खत्म हो गए, अब कुछ है ही नहीं। तो बाबा जी महाराज जी कहने लगे कि बीबियों को इसलिए ही तो पति मिले हैं जिससे कि वो अपने पति का सिर खा सके। बाबा जी की बात सुनकर संगत बहुत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। सत्संग जी इसके बाद किसी ने भजन सुमरन के ऊपर एक और सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी हम भजन सुमरन करने जब बैठते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारा भजन सुमरन पूरा हो गया। कोई 5-10 मिनट बैठने के बाद मन अचानक से बाहर की ओर हमें ले आता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? सत्संग जी बाबा जी महाराज जी फरमाते हैं, देखो बेटा, हमारा जो मन है वह कभी नहीं चाहेगा कि हम मालिक की बंदगी और भजन करें। हमें इसको जरूर भजन बंदगी में लगाना है। जब इसे रस आना शुरू हो जाएगा तो यह वह रस लेना शुरू कर देगा, और तब हम उस अवस्था पर पहुंच जाएंगे जहां से हमें बहुत आसानी होगी भजन और बंदगी करना। लेकिन इसके लिए हमें कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारा मन लगे ना लगे फिर भी हमें समय निकाल कर भजन और बंदगी में समय देना है। तो सत्संग जी कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब थे, जो चुनिंदा सवाल जवाब है। हमने कई वीडियो में से लाकर इन सवाल जवाब को आप तक पहुंचाया है जी।
संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही सवाल जवाब मिलते रहे। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। धन्यवाद।